हेलो एवरीवन, प्रोफेशनल्स अनप्लग्ड के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट उत्कर्ष शुक्ला और आज हमारी गेस्ट हैं श्रेया। श्रेया, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। Thank you so much for inviting me, and I'm glad to be here. Thank you so तो much. शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। क्या आप अपने आप को हमारे ऑडियंस को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, लाइक द वर्क यू डू, आपका वर्क कैसा होता है, एंड एनीथिंग जो भी आप शेयर करना चाहो अपने बारे में। Okay, so by profession I'm psychologist. अभी फिलहाल मैं एज अ स्कूल काउंसलर जॉब कर रही हूँ इन डीवाई पाटिल स्कूल. सो मेरा पहला एक्सपीरियंस जो रहा है वो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में ज़्यादा रहा है. सो आई हैव वर्कड इन रिहैब सेंटर्स फॉर ऑलमोस्ट 6 to 7 years. सो दैट्स इट. ग्रेट। तो अगर आप थोड़ा सा मेरे को ये बता दो कि लाइक स्कूल काउंसलर का मेन काम क्या होता है। लाइक यू सेड यू वर्क एट अ स्कूल एज अ काउंसलर, स्टूडेंट काउंसलर बेसिकली, राइट? या. सो दिस इज समथिंग मैंने जो ज़्यादा सुना नहीं है, या फिर यहाँ पर कॉमन नहीं होगा। मे बी द पार्ट आई बिलोंग टू यूपी, एंड मैंने ओके. मूवीज में देखा है बट नॉट एक्सपीरियंस्ड एज अ पर्सन। सो काउंसलर में साइकोलॉजिस्ट का काम क्या होता है? ओके, अच्छा कि आपने ये क्वेश्चन पूछा, बिकॉज अभी भी मैं खुद को बताती हूँ कि यार मैं स्कूल में एज अ काउंसलर या एज अ साइकोलॉजिस्ट वर्क करती हूँ. तो लोगों का सबसे पहला सवाल ये होता है कि बच्चों को भी प्रॉब्लम होता है. दैट्स द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आई हैव फेस्ड. लाइक बच्चों को क्या रहता है, डिप्रेशन बच्चे ही है क्या, प्रॉब्लम्स है. तो ऐसे नहीं है. देर आर मेनी डिसऑर्डर्स जो बच्चों को हो सकते हैं. ओके. सो एज अ स्कूल साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर माय रोल इज टू आइडेंटिफाई कि इसका ये बच्चे का क्या प्रॉब्लम है, उसके बिहेवियर इश्यूज है, एकेडमिक इश्यूज है, एग्जैक्टली क्या इश्यूज है. ये आइडेंटिफाई करके अकॉर्डिंगली थेरेपी सेशंस प्लान होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू वन आई विल शेयर वन इंसिडेंट. लाइक एक फोर्थ स्टैंडर्ड का बच्चा है जिसको बिहेवियरल इश्यूज है. कॉमनली इंडियन कल्चर में उसको बिगड़ा हुआ बच्चा ऐसा लेबल किया जाता है कि बात नहीं मानता, उल्टा जवाब देता है, या मारा मारी में इन्वॉल्व है. जो एक बिगड़े हुए बच्चे की जो भी चीजें बिहेवियर है वो उसमें सब है. ओके. बट नाउ लेट मी टेल यू कि ये बिगड़ा हुआ बच्चा ऐसे ही नहीं बिगड़ा है. ओके. देर इज समथिंग कॉल्ड कंडक्ट डिसऑर्डर, जो सेम सिम्टम्स है. और वो आइडेंटिफाई करके जो भी बिहेवियरल थेरेपी जो भी रहेगी वो करनी बहुत जरूरी है. सो बेसिकली क्या. आप आइडेंटिफाई कैसे करते हो? अगर मैं पूछूं कि जैसे किसी की कंप्लेंट्स आ रही, देन यू गो एंड मीट द स्टूडेंट, और या फिर आप सारे स्टूडेंट्स को गो थ्रू करते हो वाया, लाइक मतलब हैपन लाइक इट्स लाइक इज इट अ क्लास दैट हैपेंस लाइक रेगुलरली विद स्टूडेंट्स, लाइक ऑल दो स्टूडेंट्स, लाइक टिपिकली अ क्लास जैसे समझ लो मैथ्स की जैसे क्लास होती है, राइट? हम्म. वैसे ही फंक्शन करता है, या फिर आई मीन जस्ट फंक्शनैलिटी वाइज कैसे काम करता है? नहीं, दो तरीके से हम लोग काम करते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज लाइक वी गेट फ्यू क्लासेस जिसमें हम लोग जाके बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं बाय कंडक्टिंग ग्रुप सेशंस. ओके. एंड इन दैट इफ वी ऑब्जर्व कि ये बच्चे में कुछ तो गड़बड़ लग रहा है या ये सही नहीं जा रहा है, कुछ तो है इसमें, देन वी टेक दैट स्टूडेंट और क्लास टीचर्स रेफर करते हैं. सो ओके। क्लास टीचर विल कम टू अस बाय स्टेटिंग कि ये बच्चे का ये प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा है, एंड देन विल कंटिन्यू. डू यू थिंक कि इंडिया में दिस इज गेटिंग बेटर, कि अब द वे वी लुक एट माइंड प्रॉब्लम्स एंड जैसे कि हम जनरली बात नहीं कर सकते थे, स्पेशली अगर कोई बच्चा हो तो उसके पेरेंट्स हेजिटेट करते हैं बोलने में कि हम्म. उसको प्रॉब्लम है, या फिर सुनने में भी कि आप हम्म. बच्चे को ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? वो उल्टा टीचर्स पे क्वेश्चन करते हैं। सो हाउ डिफिकल्ट इज इट फॉर यू कि टू डील इन सच अ सिचुएशन, एंड ऑल्सो फ्रॉम, पहले इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, फिर आई विल ड्रॉप वन मोर क्वेश्चन इन द सेम। या. ओके. सो बेसिकली इंडिया में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट तो है, पर इम्प्रूवमेंट इतने ही हद तक है कि अगर दूसरे का बच्चा है तो वी हैव सिंपैथी फॉर देम और एम्पैथी फॉर देम. ओके. बट व्हेन इट कम्स टू माय चाइल्ड, देन आई विल नॉट एक्सेप्ट इट. सो पहले ऐसे था कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है. तो दैट्स नॉट द केस नाउ. अभी थोड़ा अवेयरनेस है. पेरेंट्स विल काइंड ऑफ लाइक एक्सेप्ट कि हाँ ऐसी चीज होती है, बट वो मेरे बच्चे को हुई है, ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी.
सो दैट डिफरेंस इज स्टिल देयर। और ये बहुत ज्यादा हम लोग को, मतलब हम लोग के भी बहुत क्वेश्चंस किए जाते हैं कि ऐसे कैसे बोल सकते हो आप, वो इतना होशियार है। इंटेलिजेंस और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का कुछ भी संबंध ही नहीं है, विच ओके, पीपल डोंट अंडरस्टैंड। दे फील लाइक होशियार है ये, इतना एक इसमें रट लेता है, या उसको सब याद है, ये पूछो देखो उसको। इसका कुछ संबंध नहीं है बॉस। टू आर बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, बट दे राइट। डोंट अंडरस्टैंड दैट। और जब स्टूडेंट पे आती है कि उसको बताया जाता है कि ही नीड टू कंसल्ट यू, हम्म। एंड जब वो टर्म सुनता होगा कि साइकोलॉजिस्ट है, तो जनरली लगता है कि कुछ ब्रेन की प्रॉब्लम होगी, जिसको कि इंडिया में स्पेशली नॉर्मल Yeah. बनते हैं, राइट? सो हाउ डू स्टूडेंट गेट यूज टू इट? मतलब उनका माइंडसेट क्या रहता है व्हेन दे कम्स टू जनरली? क्या वो ओपनली एक्सेप्ट करते हैं चीज़ों को, या फिर इट टेक्स यू अ लॉट ऑफ एफर्ट्स? डिपेंड्स कि वो बच्चे का कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है। सो जो बहुत छोटे बच्चे, सो आई हैंडल राइट फ्रॉम नर्सरी टू 10th स्टैंडर्ड, ओके। पूरे सब बच्चे। तो थर्ड फोर्थ तक बच्चों को इतना नहीं समझता काउंसलर कौन रहता है, साइकोलॉजिस्ट कौन है, हम लोग क्यों जा रहे हैं। एंड वी जनरली यूज प्ले थेरेपी विद देम टू, you know to actually dig out what exactly the problem is। तो वो प्ले थेरापी उनको लगता है हाँ जाके खेलना ही है, सो दे हैप्पीली कम्स फॉर द सेशन। अगर मैं क्लास में भी जाऊँ तो भी मैम कब आना है, इतना उनको, मतलब उनका अलग है। बट व्हेन इट कम्स टू 7th 8th 9th और 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, इट इज डिफिकल्ट। काउंसिलर के पास जाना, मैं क्या पागल हो गया। और पूछते हैं बच्चे, उतना रैपो बिल्ड करते हैं हम लोग। और मैं बोलती हूँ जो भी आ रहा है दिमाग में पूछ लो, कुछ दिमाग में रख के मेरे साथ बात नहीं करना है। So they, if they need to open up, they have to, you know, fight against the stigma first, and then only they can help themselves। जनरली टीनेजर्स की आप जैसे बात कर रहे हो कि 7th 8th 9th स्टैंडर्ड को टीनेज लग जाती है, राइट? उस एज में आकर कहीं ना कहीं दूसरों की बात सुनना भी पसंद नहीं आता, तो मेन केस हैंडल वहीं पर आता होगा आपके लिए कि हाउ इजली यू कैन हैंडल देम, बिकॉज सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन वही होती होगी उस एज ग्रुप को हैंडल करना रादर देन छोटे बच्चों को हैंडल करना, राइट? सो वहां पर आप कैसे डील करते हो? आई मीन, इफ समवन इज से, बिकॉज एवरीवन इज डिफरेंट, राइट? सो से समवन इज प्रेटी मच स्टबबॉर्न, जिद्दी है, वो आपसे बातें नहीं शेयर करना चाहता, या फिर वो मान ही नहीं रहा है, हाउ हाँ, डू यू अप्रोच सच सिचुएशन? सो उसके साथ बात करने का, उसके लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में पूछो। सो डायरेक्टली अगर नहीं खिला सकते तो कुछ तो स्टोरी खिला खिला के हम लोग को उनको खिलाना तो है। दैट इज द मेन मोटिव। तो वो कैसे सुनेगा, क्या करेगा, ये उसके साथ बात करके ही समझ में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम करंटली डीलिंग विथ वन स्टूडेंट फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड जिसके एंगर इश्यूज है। तो ओके। इनिशियली ही वाज लाइक कि जब भी उसको समझा कि काउंसलर के पास जाना है, तो इज फर्स्ट रिएक्शन इज वाज लाइक क्यों जाना है, क्या जरूरत है। बट व्हेन ही केम टू मी आई सेड कि एक तो तेरे को ऐसा अगर लग रहा है कि तू मेरे साथ बैठ रहा है मतलब तू पागल है या तेरे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, तो दैट इज नॉट ट्रू। इट्स जस्ट लाइक कि कुछ इश्यूज है या कुछ तो गड़बड़ है जो हम लोग को दोनों को मिलके फिगर आउट करनी है। ओके, एंड देन ही स्टार्टेड थोड़ा थोड़ा कि हाँ ऐसा है वैसा है। बट वो भी उसने कंप्लीटली नहीं बोला। इन फर्स्ट सेशन ही वाज लाइक कि हाँ मुझे पता है, मेरे को गुस्सा बहुत आता है और मेरे को पता है मुझे काम करना है, बट राइट नाउ आई एम नॉट कंफर्टेबल। तो गिव देम दैट स्पेस। तेरे को जब भी मन करे तो बता दे। एंड इफ आई हाउ मच, या पहले आप कंप्लीट। इफ आई फोर्स देम तो वो नहीं बोलेंगे, ऐसा है। एंड सो लाइक आपने बोला कि जनरली फर्स्ट सेशन में बच्चे रिप्लाई नहीं कर पाए, या फिर दे नीड मोर सेशंस, राइट? स्कूल या में पर्टिकुलर ड्यूरेशंस होती है, सो डू यू थिंक कि आफ्टर स्कूल भी इसको कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर इट्स लाइक कि स्कूल इज सफिशिएंट इनफ? नहीं, स्कूल इज सफिशिएंट इनफ। मतलब स्कूल से उतना सपोर्ट है, लाइक आफ्टर स्कूल एज इन 10th स्टैंडर्ड के बाद यू आर आस्किंग, और लाइक इन जेनरिक समटाइम्स अगर आपको ऐसे फील हो रहा है कि ही नीड्स मोर थेरेपी, बट स्कूल में यू कांट गिव मच टाइम टू अ पर्टिकुलर स्टूडेंट, राइट? बिकॉज आपको बाकी लोग को भी देखना है, तो उस केस में आप पॉसिबल कैसे डील करते हो? नहीं तो कैसे होता है ना, सो बेस्ड ऑन सिवियरिटी ऑफ द डिसऑर्डर और द इशू हम लोग सेशंस प्लान करते हैं।
सो कुछ बच्चों का थ्राइस अ वीक होता है, कुछ बच्चों का वंस अ वीक होता है, कुछ बच्चों का ट्वाइस अ वीक होता है. सो डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी ऑफ प्रॉब्लम. एंड अगेन जैसे प्रॉब्लम इशू सॉल्व हो रहे हैं वैसे फिर सेशंस कम कम भी हो जाते हैं, सो दैट अगर कोई आगे ही केस आए तो उसको मैं 3 सेशंस दे पाऊँ. सो इट इज मैनेज दैट वे. Okay, yes. And coming to this role, do you think कि आज के टाइम पे अभी इंडिया में काफ़ी जॉब्स हैं in terms of school psychologist, या फिर it's still like कि only few of them are available and this is still not the best career option that people are thinking in terms of job availability? So I didn't get your question, sorry. So I'm asking like you are a school psychologist, right? Mm-hmm. एंड आपको ऐसा लगता है कि अभी इस टाइम पे इंडिया में इस रोल पे काफ़ी जॉब्स अवेलेबल हैं लाइक स्कूल्स में, या फिर इट्स लाइक ओनली फ्यू ऑफ द स्कूल्स दैट आर ऑफरिंग दिस रोल ऑफ स्कूल नहीं, साइकोलॉजिस्ट? नहीं. इफ यू सी सीबीएसई और आईसीएसई तो उनको कंपलसरी है स्कूल साइकोलॉजिस्ट का एक पोजीशन, स्कूल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पेशल एजुकेटर. ओके. ये 2 पोजीशंस कंपलसरी किए हैं अभी. एंड जितना मैंने देखा है, सो मेरा मेजर एक्सपीरियंस अभी तक का रिहैब सेटअप में साइकेट्रिक सेंटर में ज़्यादा रहा है. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम एक्सप्लोरिंग, ट्राइंग टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू. बिकॉज इन माई रिहैब एक्सपीरियंस आई रियलाइज कि ये जो भी प्रॉब्लम्स उनके हैं एज इन अडल्ट वो सब बच्चों से, आई मीन चाइल्डहुड से आ रहे हैं. इट्स ग्रेट, क्योंकि आई एम ऑल्सो फ्रॉम आईसीएससी बोर्ड. आई हैव डन माई 12th स्टैंडर्ड इन 2016, बट दैट ओके. टाइम ये डज नॉट एग्जिस्ट. दैट्स व्हाई आई आस्क यू दिस क्वेश्चन. बट नाउ यू आर सेइंग इट्स बीइंग मैंडेटरी देन. या बिकॉज बिकॉज अभी जितने मैंने सर्कुलर्स पढ़े हैं उसमें मेंटल हेल्थ का स्पेसिफिकली मेंशन किया होता है, उसके लिए सेशंस होते हैं. और वो चीज़ कैसे स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो इसके बारे में सीबीएसई बहुत बड़े बड़े स्टेप्स ले रहा है. सो पहले इतना नहीं था, पहले ज़रूरत नहीं लगती थी, बट नाउ पीपल हैव रियलाइज कि नहीं ये बहुत ज़रूरी है. एंड ऑल्सो यू आर अ फाउंडर ऑफ माइंड बीट्स, राइट? राइट. या तो थोड़ा उसके बारे में आप बता सकते हो लाइक व्हाट इज इट, क्यों है, क्यों एग्जिस्ट करता है? Yeah, so Mind Beats is something very close to my heart because कोरोना के टाइम से थोड़ा पहले से भी स्टार्टेड दैट. हम लोग का अच्छा खासा ग्रुप था और अभी भी हम लोग कांटेक्ट में है, बट तभी से हम लोग ने शुरू किया. सो आवर मेन मोटो वाज टू ब्रेक स्टिग्मा एसोसिएटेड विद मेंटल इलनेस. बट डिफरेंस इतना ही है कि वो जो स्टिग्मा ब्रेक करना है वो डिफरेंट डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स यूज कर. सो हम लोग ने ड्राइंग्स के थ्रू, पेंटिंग्स के थ्रू ये चीज़ की है. अगर आप सॉन्ग्स देखोगे हमारे पेज पे तो उसके थ्रू किया है. देन कुछ शॉर्ट फिल्म्स भी बनाए हैं. तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आर्ट फॉर्म सो दैट पीपल कैन कनेक्ट, रिलेट एंड देन एक्सेप्ट. सो व्हाई क्रिएटिविटी इन शॉर्ट? या वाया क्रिएटिविटी. एंड एक्चुअली मतलब सोशल मीडिया पे जो भी आर्ट फॉर्म्स रहता है उसका इम्पैक्ट हमारे लाइफ पे ज़्यादा होता है. राइट. नॉर्मल लेक्चर सुनो उससे अच्छा मैं कुछ फिल्म देखूं तो आई कैन कनेक्ट, मतलब वो फिल्म में से कुछ भी छोटा भी पार्ट मेरे लाइफ से अगर रिलेटेड है तो आई विल कनेक्ट विद दैट थिंग इमीडिएटली. राइट. राइट. सो आई मीन लेक्चर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसके अलावा कुछ नहीं होता है. बट देन ये अगर रहेगा तो लोग एटलीस्ट इंटरेस्ट से लेक्चर सुनेंगे. सो दैट इज लाइक द फर्स्ट स्टेप. उसके बाद आके So it's ऐसे like तो a group of people of the psychologist field that जिन्होंने फाउंड किया, और like it's या just. या सो आई स्टार्टेड दिस, बट जब मैंने ये स्टार्ट किया तभी मेरे साथ कुछ लोग थे. एंड देन आगे जाके जैसे जैसे उनको अपॉर्चुनिटीज मिली वैसे हम लोग ये हो गए. बट स्टिल वी आर इन कांटेक्ट एंड वी आर वर्किंग टुगेदर और कर रहे Great. And हैं. coming to the first part of your career where you mentioned rehab, like so या उसकी थोड़ी स्टोरी अगर आप बता सको, like how was the experience, how does that function? रिहैब का एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग. आई मीन सो रिहैब्स में 2 टाइप्स ऑफ पेशेंट्स होते थे. वन इज एडिक्ट्स and one who are like suffering from addiction and one who are suffering from psychiatric illness, different psychiatric illness like schizophrenia, bipolar. आपने सुना है ये इसके बारे में कभी? A bipolar disorder I have heard, and the first one I have heard but I don't remember the exact meaning कि अभी उसमें क्या होता था. Okay, so schizophrenia is like
जहाँ पे हेलुसिनेशंस होते हैं Okay. या डिल्यूजन्स होते हैं पेशेंट्स को, बहुत सीवियर केसेस में उनको रिहैब में एडमिट करने की जरूरत पड़ सकती है। सो ऐसे टाइप के पेशेंट्स वहाँ पे होते थे। सो एज अ साइकोलॉजिस्ट मेरा रोल था कि उनके साथ डील करना, ओके, टू अंडरस्टैंड कि अगर किसी को हेलुसिनेशन हो रहा है तो वो क्या रीजन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, कितना सीवियर है। अभी कुछ लोगों को एक ही आवाज आती है, कुछ लोगों को एक से ज्यादा आती है, कुछ लोगों को पास से आती है, कुछ लोगों से दूर से आती है। सो इन दिस केस मेडिकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बट देन उसके साथ काउंसलिंग थ्रू एक्सेप्टेंस कि मेरे को ये प्रॉब्लम है और इसके लिए मुझे मेडिसिन लेना बहुत जरूरी है, विच इज द डिफिकल्ट टास्क। ओके, बिकॉज आप बिलीव नहीं करोगे कि जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स, एक दो मैंने ऐसे देखे हैं जो बहुत बहुत ही इंटेलिजेंट है, ओके, सो दे विल नॉट एक्सेप्ट द फैक्ट कि मुझे कुछ ऐसा मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है या मेंटल इलनेस से मैं गुजर सकता हूँ। दे विल नॉट एक्सेप्ट इट, एंड ऑब्वियसली इवन इफ वी से इट्स हैलुसिनेशन, उनके लिए उतना ही रियल है जितना अभी हम लोग बात कर रहे हैं, राइट? सो वो चीज उनको समझाना या उनको रियलाइज करवा के देना थ्रू साइको एजुकेशन वाज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, बट आई एंजॉयड इट अ लॉट, बिकॉज अभी वो एक्सेप्ट करते तभी का सुकून कुछ अलग रहता है। Right. And there are many patients who are doing really well in their life by accepting the fact that they are suffering, I mean they are suffering from something like schizophrenia. How much time on average it takes to recover from this particular thing? डिपेंड्स। एक तो स्किजोफ्रेनिया इज नॉट क्यूरेबल, वो कभी भी क्योर नहीं होगा। वो इतने पॉइंट तक आ सकता है कि जहाँ पे आप आपके डेली लाइफ मैनेज कर सकते हो, Sure. ठीक है, बट अगेन वो कितना, स्टिग्मा भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ओके। अगर वो ऐसे घर में है जहाँ पे लोग ही बिलीव नहीं करते ऐसा कुछ होता है तो इट विल टेक मोर टाइम, बट जहाँ पे घर से एक्सेप्टेंस है वहाँ पे इट विल बी लिटिल फास्टर। That's the main point, I think. Yeah, that's the main point. Family do play important role. It's not only about the professionals. हाँ, प्रोफेशनल्स हेल्प कर सकते हैं, पर आगे का जो मेन रोल है वो सब फैमिली का ही होता है। अच्छा, जब एक मेन क्वेश्चन जो इस पे आता है कि जैसे आपको डेली डील करना होता होगा उस टाइम पर विद डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट्स, राइट? ये आपकी हेल्थ को कितना अफेक्ट करता है, स्पेशली मेंटल हेल्थ को, बिकॉज यू नीड टू डील विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेशेंट्स, राइट? या आप अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे सेग्रीगेट कर पा रहते हैं बाकी लोगों से डील करते टाइम, बिकॉज कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है, लाइक यू हम्म मेंशन डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, किसी को ज़्यादा किसी को कम, किसी का हम्म डिफरेंट केस है, सो हाउ यू ट्राई टू मेंटेन योर मेंटल बैलेंस इन दैट टाइम? आई डोंट नो, बट अभी तक मुझे जब भी मैं सेशन लेती हूँ तभी बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। द ओनली थिंग दैट हैज अफेक्टेड मी अ लॉट इज द वर्क एनवायरनमेंट। सो माई जॉब इज नॉट समथिंग जिसकी वजह से मुझे कभी इरिटेशन या ये हुई है, मैं बहुत ओपनली बोल रही हूँ अभी, बट जो वर्क एनवायरनमेंट है उससे कभी कभी चिड़चिड़ हो जाती थी, होती है, दैट थिंग अफेक्ट्स एंड देन वो खुद से ही सॉर्ट हो जाता है। इतना अभी तक पता नहीं क्यों पर मेरे को इशू नहीं आया। इट हैज ऑलवेज बीन कि ठीक है, चल करना है, मजा आ रहा है, हो रहा है। आई थिंक पेशेंट की जो रिकवरी है, दैट समथिंग रियली मोटिवेट्स मी टू बी, हाँ करना है, इरिटेट नहीं होना है, चल रहा है। बस एक दो बार ऐसे हुआ था, कुछ केसेस सुन के मुझे बुरा बहुत लगा था। आई मीन आई वॉज रियली डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ द होल थिंग। मतलब वो इंसान के लिए मैं परेशान हुई थी, यार इसके साथ ऐसे कैसे हो रहा है। सो दैट वाज द थिंग, बट देन ओके फाइन, हम लोग ने मिलके काम किया, नाउ ही इज डूइंग बेटर, चल रहा है ऐसा। एक साइकोलॉजिस्ट में साइकेट्रिस्ट में मेन क्या डिफरेंस है? Psychologists are someone who are not allowed to prescribe medicines. Hmm. साइकोलॉजिस्ट आर थेरेपिस्ट, जो टॉक थेरेपी या साइकोथेरेपी अगर आपने सुनी रहेगी तो ये थेरेपीज का जो मेन रोल है वो साइकोलॉजिस्ट का है। एंड साइकेट्रिस्ट आर द वंस हु गिव मेडिसिन, Okay. वो प्रॉपर डॉक्टर रहते हैं। दिस So, इज द मेन डिफरेंस। right. Psychology is more towards therapies and sessions, या not to go on medicine part. या या
and we are not allowed to prescribe medicines. Maybe we know certain medicines, but जो psychiatrist देते हैं वो हमें पता है, that's it. And उसके when to consult a psychologist and when to consult a psychiatrist? ओके, इफ द केस इज रियली सीवियर जहाँ पे मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी ही, तभी साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करना है. बिकॉज क्या होता है ना, अगर किसी को स्किजोफ्रेनिया है फॉर एग्जाम्पल, एंड इफ ही इज हैलुसिनेटिंग, पैरानॉइड परसिक्यूटरी डिल्यूजन हो रहा है, जहाँ पे उसको लग रहा है कि कोई मुझे मेरे को आके मारेगा या मेरे प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा है, एंड ही द पेशेंट इज गेटिंग वायलेंट, ऐसे सब केसेस में ओनली काउंसिलिंग, डायरेक्टली काउंसिलिंग विल नॉट वर्क, because the neurotransmitters which are responsible for that behavior are on high scale. So unless and until medicine से वो थोड़े टेपर नहीं होंगे, तब तक काउंसलिंग विल नॉट वर्क. Got the point. And अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका भी ड्रीम क्या है या फिर अभी आपका गोल क्या है? माइंड बिट्स को जितना हो सके आगे लेना है, और जितना हो सके ये मेंटल हेल्थ रिलेटेड जो स्टिग्मा है वो ब्रेक करना है. साइकोलॉजिस्ट बहुत है, और इंडिया में काफ़ी लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, देख के बहुत अच्छा भी लग रहा है. बट देन मेरा मेन गोल है कि जो स्टिग्मा है लोग खुद से एक्सेप्ट करना चाहिए. हाँ, मेरे बेटे को है, ठीक है, मैं उसको हेल्प करूंगी, उसको वहां से निकालूंगी. दिस शुड बी द एटीट्यूड ऑफ एवरी फैमिली, आई फील. और वो एटीट्यूड आने के लिए जो भी करना पड़ेगा, आई एम रेडी टू डू, एंड दैट्स माय ड्रीम. I think this is the best point to end this podcast. So thank you so much, Shreya, अपने knowledge share करने के लिए, and it was really an insightful session for me as well. So thank you so much. And thank you for calling me here. Actually, it was like nice experience for me to share my experiences with you and your audiences. So thank you so much.